सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, स्पीड कांस्टेंट है, फिर हमने बताया कि वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन में, हर जगह पर डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो AT 0 हो जाएगा, क्यों? बिकॉज इट इज dv/dt, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पे डिपेंड करता है, जो कि 0 की स्पीड जो है कांस्टेंट है। नॉट टॉकिंग अबाउट AC किसी भी मूवमेंट पे होता है भाई v²/r होता है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। अच्छा, अब पार्टिकल यहाँ पे है, अब पार्टिकल जो है यहाँ पे है, यहाँ पे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ लगा दिया है, यहाँ पे तो पार्टिकल पे इधर को एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे तो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। अभी तीनों मैग्नीट्यूड तो चलो v²/r ही होगा, क्योंकि v तो चेंज हो नहीं रहा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा भाई। AC का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? v²r होने वाला है, और v²r पर जो है बराबर होने वाला है, क्योंकि सर्कल जो है वो सेम है रेडियस का है, और v² तो सेम ही है क्योंकि v इज कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो AC तो कांस्टेंट रहने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन वाइज अगर बात करें तो AC का डायरेक्शन यहाँ पे ये है। लेट्स से अगर मैं क्या बोलते हैं ईस्ट साउथ वेस्ट इस टाइप से कुछ बोलता हूँ, लेट्स से ईस्ट है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो भाई क्या है ये वाला डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन है भाई साउथ वेस्ट। अब ये क्या हो गया? थोड़ा हो गया भाई नहीं साउथ ईस्ट, और ये थोड़ा हो गया भाई साउथ साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया? ऑलमोस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, राइट, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया ये, राइट। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभी नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यानी एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है बदलते जा रहा है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट है आप में से किसी को? और कुछ कॉन्सेप्ट में कोई डाउट वगैरह नहीं है? चैट क्यों नहीं दिख रहा? नो सर, राइट। चलो भाई, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, चलो उससे पहले मैं आपको खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताता हूँ। क्या बताता हूँ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब सेंट्रीपिटल का फोर्स तो आपको समझ में आया। सेंट्रीपिटल मतलब कुछ नहीं, डायरेक्शन खाली बता रहा है कि हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है। That can be because of tension, that can be because of gravity, that can be because of friction, that can be because of normal reaction. Anything can lead to uh, force in the central direction, I mean towards the center, and while a particle or a body is undergoing a circular motion, and that is called what? Centripetal, center seeking acceleration. Okay, अब फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स भी होना चाहिए, उस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स भी होना चाहिए, राइट। उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी देते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सो इट इज़ अ स्यूडो फोर्स, इट इज़ अ स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स तो मैंने आपको बताया ही था, याद आ रहा है? न्यूटन के लॉज में आपको बताया था स्यूडो फोर्स, है ना? स्यूडो फोर्स आर रियल और नॉन रियल? दे आर रियल और नॉन रियल? The non-real, sir. यार नॉन रियल।
अच्छा, इनका एक्शन रिएक्शन पेयर मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। ये रियल नहीं होते, इसलिए इनका एक्शन रिएक्शन पेयर भी नहीं होता। ओके, ठीक है। अच्छा, और स्यूडो फोर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? कब जरूरत पड़ती है, कब और क्यों जरूरत पड़ती है? और चैट इनिशियल फ्रेम आई मीन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम में जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल फ्रेम में somehow it's difficult for me to see the chat। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, चैट देखने के लिए मुझे बहुत हाइड मारना, क्लिक कर रहा हूँ चैट पे, चैट दिख ही नहीं रहा है। So can you hear me? Yeah, I can hear you clearly, so it's better you can just speak because I'm Yes, not sir. able Yes, sir. तो आप बोले क्या, कब इसकी जरूरत पड़ती है? जब हम A नॉन, non-inertial frame. ये जब हमारा नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम सारा काम करते हैं, सारा प्रॉब्लम हम किससे सॉल्व करते हैं? नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते हैं, तो फिर हमको इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं। और क्योंकि हमको न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, लेकिन हमको क्या करना होता है भाई? न्यूटन के लॉ ही लगाने हैं। अब न्यूटन के लॉ ही लगाने हैं, न्यूटन के लॉ ही लगाने हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई? सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, है ना, तो फिर क्योंकि अब एक सर्कुलर मोशन में मान लो एक लेट्स से एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कभी कभी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है अलग अलग जगह पे, है ना। कभी शादी वादी होती है, वो लोग ऐसे गाना वाना बजाते हैं ऐसे ही, है ना। और फिर दूल्हा दुल्हन को ऐसे, आजकल मैंने कभी कभी एक शादी में देखा था ना खड़ा कर देते हैं, है ना। और फिर वो लोग जो हैं भाई, घूमता रहता है ये, समझ में है ना। कुछ तो टाइम पास करते हैं, राइट, इस टाइप से। अगर कहीं पे भी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म तो आपने देखा होगा ना, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, झूले होते हैं, राइट, झूले होते हैं, उसमें 2 सीटें होती हैं, वो पूरा घूमता रहता है। एक तो वैसे भी घूमता है, ऊपर से यहाँ पे भी घूमता है, समझना है, राइट। ये तो रोटेटिंग समझ। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, राइट, है ना। या फिर कारें रख रखी होती हैं शोरूम्स में, किसी किसी शोरूम्स में जाओगे तो, है ना। अब वो घूमती रहती हैं कारें इसके ऊपर, राइट, ऐसा मस्त दिखता है ना, राइट, इस टाइप से। तो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है नहीं उसके, है ना। उस केस में अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अगर बैठे हो उस प्लेटफॉर्म में हो आप, है ना। अब यहाँ से आप सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप न्यूटन के लॉ लगाना चाह रहे हो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट का आप देखोगे तो क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, समझना है ना। मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका एक एक्सेलरेशन है इनवर्ड्स, राइट। Every point on the rotating platform is having a centripetal acceleration, right? हाँ, क्योंकि वो इधर को मूव कर रहा है इस तरीके से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका, एसी है हर एक पॉइंट का, राइट। अब कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होता है वो तो भाई होता ही है नॉन इनर्शियल है। किसी भी पॉइंट को, किसी पॉइंट पे आप बैठे हो यहाँ पर रेस्ट पे हो, अब इस फ्रेम में जो है आप न्यूटन के लॉ लगाने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मानना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मान लो यहाँ पे है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा कि भाई, अब ये लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बिकॉज कि आप जो है इसमें सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, है ना। तो क्या होता था कि
अगर हम इन जनरल लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट भी एक कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह रहता था, राइट। लिफ्ट भी जो है कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम की रहता था, तब कभी जब उसका एक्सेलरेशन होता था, राइट, कुछ एक्सेलरेशन होता था, राइट, है ना। लिफ्ट भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट करता है जब उसका एक्सेलरेशन होता है रिस्पेक्ट टू, राइट। बट क्या होता है, हर एक पॉइंट ऑफ द लिफ्ट, एवरी पॉइंट ऑफ द लिफ्ट इज हैविंग द सेम एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन इन द सेंस कि उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब बराबर है। इस केस में क्या, अलग अलग पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन अलग अलग होने वाला है ना, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। अगर वो यहाँ सेम सर्कल पे लाई कर रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर अलग अलग सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो क्योंकि आर जो है वेरी कर जाएगा, वी जो भी है ना, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी थोड़ा अलग हो सकता है, राइट। समझ में आ रहा है ना, जितना दूर रहेगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, राइट, किसी भी पॉइंट का। तो इस केस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगाना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, वो रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी है जो बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ, उसको वो भी बैठा हुआ है, अब ब्लॉक को देख रहा है, दोनों तो रेस्ट पे हैं, क्या है, आदमी यानी यहाँ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, मान लो कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो हर एक पार्टिकल का कुछ एक एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ए सी, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। जितना दूर होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, राइट। ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और सिंपली स्पीकिंग ओमेगा स्क्वायर बाय आर, राइट। हर पॉइंट का ओमेगा तो बराबर है, ये आपको सबको समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट का ओमेगा बराबर है, यानी हर एक पॉइंट जो है सेम टाइम में, अगर उसको मैं लाइन ज्वाइनिंग एंगुलर पोजीशन अगर मैं बात करूँ, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सारे पॉइंट्स का बराबर होगा, राइट। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होगा उतना इस पॉइंट का भी होगा, राइट, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, राइट। ये क्लियर है ना, अगर ओमेगा कांस्टेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सारे पॉइंट्स का बराबर ही होगा, है ना। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट जितना आगे एंगल बनाएगा इतना, अब ये वाला पॉइंट जो है ना, सब दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना, तो ये भी उतना ही आगे रोटेट कर जाएगा, राइट, मतलब एंगल सेम बनाएगा, है ना। अब यहाँ पे होगा तो इतना आगे बढ़ेगा, राइट, क्योंकि ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे है, समझ में। सो अब इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में आपको न्यूटन्स के लॉ लगाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो एक्चुअली में इस बॉडी पे क्या करेगा भाई, देखेगा कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको दिखेगा भाई कि बॉडी क्योंकि रेस्ट पे है। अब इस आदमी को क्या दिखेगा, बॉडी जो है रेस्ट पे है, क्यों भाई, हालांकि ये जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है ये तो मूव करे जा रहा है, गोल घूमे जा रहा है, लेकिन ये आदमी के रिस्पेक्ट में ये बॉडी तो रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं। इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का क्या पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, या फिर डिस्टेंस बढ़ घट रहा है क्या, सेम ही रहेगा ना, राइट, एक तरीके से, हाँ, अगर देखें तो। और लेट्स से कि उसको कोई सेंस नहीं है, उसको कोई सेंस नहीं है, क्योंकि रोटेशन है तो चलो भाई, डायरेक्शन तो भाई डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन उसको कोई सेंस नहीं है ना बाहर डायरेक्शन का, वो खाली अंदर की चीज़ों को देख रहा है, तो उसको कोई लगेगा कि नहीं। जैसे अर्थ भी है, अर्थ भी एक तरीके से रोटेटिंग है, राइट। अब मैं इस टेबल को देख रहा हूँ या फिर मैं अपने लैपटॉप को देख रहा हूँ, तो भाई लैपटॉप भी रोटेट कर रहा है, मतलब लैपटॉप भी जा रहा है अर्थ के ऊपर, है ना, अर्थ ऐसे गोल गोल सी है ना, तो उस पर लैपटॉप ही पड़ा होगा और मैं भी हूँगा, है ना। तो मेरे साइड में कोई बैठा हुआ उसको भी मैं देख रहा हूँ, तो वो भी भाई मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ, अर्थ पे अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ पे दोनों चिपके हुए हैं, है कि नहीं, बराबर ना। तो इसी तरीके से इस टाइप से इसके साथ भी है। तो अब ये जो है क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो अब ये क्या कंक्लूड करेगा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बी ज़ीरो, ठीक। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बी ज़ीरो, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, कुछ तो फोर्स लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, है ना। फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी इसके हिसाब से, राइट, जो कि गलत है। तो क्या करेगा, स्यूडो फोर्स लगाएगा तभी इक्वेशन सही आएगी। तो स्यूडो फोर्स कितना लगाएगा, एक्स टी बाहर की तरफ, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ओमेगा स्क्वायर, और जो भी इसका डिस्टेंस आप मानोगे सेंटर से, लेट्स से आर मान लिया आपने, एंड इनटू इट्स बेस, एम ओमेगा स्क्वायर आर इनटू आर, और ये क्या बोलते हैं, आउटवर्ड होगा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखोगे तो आपका सारा का सारा जो है काम बन जाएगा, समझना, आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। अब ठीक है भाई, पार्टिकल के इस बॉडी, इस आदमी के हिसाब से ये जो बॉडी है रेस्ट पे है, ठीक है, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ, तो इधर को एक फ्रिक्शन भी लगना पड़ेगा, तभी तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगी, राइट, है ना। यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस बॉडी, है ना। फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, फ्लोर ऑफ द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, है ना, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का जो फ्लोर है वो लगाएगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स एफ, ठीक है। और अगर हम वैसे देखें बाहर से फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो उसका क्या है भाई, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, नेट एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी इस पर नेट ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगना चाहिए, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, राइट, अंदर की तरफ लगना चाहिए। और वो फोर्स किधर से आएगा, फ्रिक्शन से आएगा, राइट। तो एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ में आ गया। या फिर इधर से देखें इस वाले में, तो दूसरी तरीके से इस तरह सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी रेडियली आउटवर्ड्स है ना। या फिर अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो बोल दूँ आर कैप, और एफ एफ क्या है, प्लस माइनस आर कैप, समझ में आया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैसे देख लें तो फिर, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एफ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये समझ में आया ना भाई। एफ जो है सेंट्रीपेटल लग रहा है, अंदर की तरफ लगेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, दोनों को बैलेंस करके 0 फोर्स होना चाहिए, तभी तो उसको रेस्ट पे दिख रहा है बॉडी, बिकॉज इस आदमी के रिस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट पे है, इन इस पे नेट पे फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही मैंने लिख दिया अभी, एम ओमेगा स्क्वायर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स, आर कैप, प्लस फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा एफ, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आर कैप, फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए फ्रिक्शन, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, इसको तो 0 कर दिया मैंने। अब इन दोनों के बीच में वही रिलेशनशिप आ जाएगा जो इधर से आ रहा है, एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ में आया। इज दैट क्लियर टू यू, बोथ ऑफ यू, और कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. बिल्कुल। क्वेश्चन मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, हाँ तो फॉर्मूला पुट करना है कि एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर बार नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक हम है। तो दूसरा हाँ, हमारा जो अर्थ वो भी तो सेंट्रीफ्यूगल, उससे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे अर्थ पे। अगर अर्थ को देखे सन के रिस्पेक्ट में, तो फिर इसमें भी तो लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। हाँ करता होगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस यस करेगा, लेकिन वो क्या है, दैट विल बी क्वाइट नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई वी आर क्या बोलते हैं, उसका ग्रेविटी, क्योंकि क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी से उसका कम प्रभाव पड़ता है, वही हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी विल सी दैट द सेम थिंग। इसलिए जो अर्थ है ना, अर्थ इट्स नॉट अ परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने बताया था ना कि अर्थ जो है हम उसको फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वही जो स्लाइड डिफरेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना। तो उसको हम देख लेंगे, है ना, वी विल सी यू नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं करता है सच, बट हाँ
ऑब्वियसली अगर हम उस फ्रेम में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया कि भाई कुछ नहीं है, स्यूडो फोर्स है। और ये स्यूडो फोर्स थोड़ा अलग टाइप का है जब सर्कुलर मोशन चल रहा हो और ना एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में हो या फिर हम रोटेटिंग फ्रेम में हो, हमको फिर सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन दैट पर्टिकुलर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है नहीं? राइट? ओके, तो तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर? हाँ लिख सकते हैं, बट ओमेगा स्क्वायर बाय आर इसलिए लिख रखा है क्योंकि वेलोसिटी जो है ना हर जगह पे वेरी हो जाएगी। जैसे ही आर वेरी होगा थोड़ा बहुत, वी वेरी हो जाएगा, बट ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं बात बताऊँ आपको कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का वी बराबर होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ? तो अलग अलग होगा ना, हाँ अलग अलग। राइट? इस वाले पॉइंट का अलग होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा आर इज द वी एंड ओमेगा इज फाइन कांस्टेंट, लेकिन इस तीनों का ओमेगा जो है बराबर होगा, राइट? इन तीनों का ओमेगा जो है बराबर हो जाएगा, लेकिन वी जो है अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आई जस्ट दैट इज ऑल्सो राइट, बट ऑब्वियसली आपको वी हर एक पॉइंट के लिए अलग होगा, इसलिए मैंने इट्स बेटर टू यूज दिस इन जनरल। बट हाँ, अगर सिचुएशन का डिमांड है वी स्क्वायर होगा तो वी स्क्वायर फाइन। समझ में ना वाई आई चोज ओमेगा ओवर है? क्योंकि ओमेगा जो है हर एक पार्टिकल का कांस्टेंट है ना? जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये करेगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों का ज़्यादा हो जाएगा, राइट? ये रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, देख रहा? तो लीनियर डिस्टेंस जो है तीनों का अलग अलग है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस तीनों पॉइंट का क्या भाई सेम ही है, राइट? थीटा मान लो इसको, सुना? ये सेंटर है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया। सबसे बड़ा आर्क कौन सा है? बाहर वाला, क्योंकि उसका आर जो है, समझ में आया ना बच्चों? ये दिख रहा है आपको? यस सर। उसका ये जो आर्क की लेंथ जो है सबसे ज़्यादा इसकी है, लेकिन थीटा सबका बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका बराबर है, इसलिए ओमेगा जो है सबका बराबर होने वाला है। दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज टू राइट ओमेगा स्क्वायर आर, बट दैट इज आल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो करेक्ट। अच्छा बच्चों, चलो आप एक क्वेश्चन करें। क्या बच्चों दिख रहा है क्वेश्चन? पीपीटी दिख रही है ना सबको? कोई जवाब नहीं आ रहा? यस सर, देख सकते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। एज आई सेड कि आपको अब सर्कुलर मोशन का फंडा क्लियर हो गया, बेसिक जो है वो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी सब तो केसेस हैं भाई, जितने केसेस लेना चाहो उतने मर्जी ले लो, ठीक है? ओके, सो दिस इज जस्ट वन केस, ट्राई इट आउट। A string breaks under a load of 50 kg. 50 kg मतलब 50 kg के corresponding जो force होता है। A mass of one, that means let's say अगर g की वैल्यू 10 है तो 500 न्यूटन की बात कर रहे हैं। A mass of 1 kg is attached to one end of the string 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ जो है कितना है? 10 मीटर है।
and is rotated in horizontal circle, calculate the greatest number of revolutions that the mass can make in 1 second without breaking the string. तो ना बच्चों क्या क्वेश्चन है ये? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें न्यूटन का थोड़ा बहुत लग जाएगा लॉ भी, न्यूटन वगैरह का भी है ना अच्छे से, और फिर हमारा वो भी लग जाएगा सर्कुलर मोशन। ये आपको सिचुएशन समझ में आ रही कैसी है? ये बोल रहा है कि ये जो है एक बॉडी है ना, तो टंगी हुई है बॉब टाइप की कुछ भी है ना, मास यहाँ पे टंगा हुआ है, धागा है, इसका लेंथ कितना भाई 10 मीटर है, और इसको जो है ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, सर्कुलर मोशन, राइट। इसने ऐसे धक्का दे दिया, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, इस टाइप से जा जाते हैं, है ना। तो उसने पूछा क्या है भाई कि calculate the greatest number of revolutions that the mass can make in 1 second without breaking the string। यानी आपको रिवोल्यूशंस पर सेकंड का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, यानी आपको एक तरीके से ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए स्ट्रिंग जो है सस्टेन कर पा जाए, और स्ट्रिंग जो है उसमें मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है भाई 50 kg को होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स द मैक्सिमम टेंशन दैट अ स्ट्रिंग कैन सस्टेन इज व्हाट 500 न्यूटन। लेट्स से अगर जी की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, सुनना। The maximum tension in the string can have a value of 500 न्यूटन। तो आपको बता देना है कि मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है, मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है, सिंप्लीफाइड वे में, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर है आप सबको? जितना ही आप इसका जो है एंगुलर स्पीड बढ़ाओगे, है ना, उतना ही जो ये ऊंचा उठता जाएगा, समझ ना, इट विल और भी ऊंचा उठता जाएगा, इसका प्लेन जो है वो ऊंचा उठता जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जितना ही आप तेज घुमाओगे उतना ही ऊपर ऊपर की तरफ उछलता जाएगा, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ उसका सर्कल बढ़ता जाएगा ना। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है, टेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जो है अंदर की तरफ आ सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या बोल रहा हूँ? आप इन जनरल भी सोच लो, राइट, इन जनरल भी सोच लो, आप एक धागे में ऐसे बांधे हुए हो कुछ, है ना, आपने वो देखा है, वो ऐसे कुछ तो होता है बच्चों का खिलौने, कुछ तो होते हैं ऐसे टंगे हुए होते हैं ऐसे ना, में से कुछ कुछ तो लटके होते हैं, राइट, देखा आपने? अभी तो देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, ऐसे कुछ कुछ तो खिलौने होते हैं राइट बच्चों के। यस सर। हाँ, अब उसको क्या है, तेज जितना घुमाते हो उतना ही देखना ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट, उतना ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट, उतना ही हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं धागे, राइट, समझ में? क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा ओमेगा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर आर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, तो टेंशन का कंपोनेंट ही तो, टेंशन ही तो एक्चुअली में उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाला है। ये मास तो भाई तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला है ना, मास इज गोइंग टू एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंट्रीब्यूट करने नहीं वाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने कहाँ से वाला है? टेंशन का कंपोनेंट आने वाला है। टेंशन की जितना पैरेलल हो जाएगा ये रेडियस, उतना ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। मान लो ऐसे है फोर्स लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट जो है इधर को आने वाला है ना कुछ तो, राइट। अगर वही फोर्स जो है ऐसे की वजह ऐसे लगे, ऐसे करके ऐसे लगे, तो ज़्यादा कंपोनेंट आएगा, राइट, ज़्यादा कंपोनेंट आएगा, थीटा जितना ही कम होगा। वही फोर्स मान लो ऐसे लग जाए तो उसका कंपोनेंट जो है कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? टेंशन जब ऐसे लगेगा, जितना पैरेलल लगेगा रेडियस के, उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। कॉस थीटा कंपोनेंट होता है ना, ये थीटा है तो क्या जाता है टी है, तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा। कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कब होती है जब थीटा 0, यानी जितना पास होगा, राइट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जितना ही प्लेन ऑफ सर्कल टेंशन के अलॉन्ग होगा, या फिर जैसे सर्कल तो हॉरिजॉन्टल है, तो जितना ही टी जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। कॉस थीटा कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है, राइट। सो यू हैव टू आल्सो टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, एंड कीपिंग दिस इन माइंड जस्ट डू दिस क्वेश्चन। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई विल गिव यू 4 मिनट्स फॉर दिस, ओके। ये वाली मीटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी 2 मिनट में। सो ज्वाइन बैक अगेन यूजिंग द प्रीवियस लिंक एंड क्रेडेंशियल्स, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू मीटिंग, ठीक है। 2 मिनट है, आप लोग ट्राई करो अच्छे से, आराम से प्लीज़
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्लियर आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में परेशानी है समझने में तो बताना।